हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं बायोलॉजी का क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के नीट PYQ के नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, यानी सिट्रिक एसिड का गुड प्रोड्यूसर कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम है, सैक्रोमाइसिस है, एस्परजिलस है या फिर स्यूडोमोनास है। तो यहाँ पर जो एस्परजिलस नाइजर है वो क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 183 आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे साफ साफ जो है वो मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2013 में जो कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोब यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर, यानी जो बटरफ्लाई कैटरपिलर होते हैं उसको बायो कंट्रोल के द्वारा कौन सा माइक्रोब यूज करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, बेसिलस थ्रेंजाइनेसिस, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज या फिर ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। तो यहाँ पर हम कौन सी यूज कर सकते हैं? बेसिलस थ्रेंजाइनेसिस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 187 पे ये डायरेक्टली मेंशन है, आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो, दिखाया गया है। तो यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भाई, नेक्स्ट हम चलते हैं नीट 2014 में क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत काफी एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। नीट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, यानी जो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है उसके अंदर कौन सी गैसेस बनती है? फर्स्ट है मीथेन एंड CO2 ओनली, सेकेंड है मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, या फिर सी है मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड O2, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। तो यहाँ पर जो बायोगैस के अंदर बनती है कुछ इसी टाइप की बनती है। तो यहाँ पर बनती है मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड नोट है, ऑक्सीजन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 184 पे यहाँ पर ये साफ साफ दिया हुआ है। सीवेज ट्रीटमेंट वाले प्लांट के अंदर आप देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पर साफ साफ तीनों गैसेस का नाम लिखा गया, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीट 2015 का। नीट 2015 में मैच द कॉलम क्वेश्चन आया हुआ है। ओके भाई, मैच द कॉलम क्वेश्चन करेंगे। पहला दिया गया सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव, राइपनिंग ऑफ स्वीट्स, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इमेल। तो जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस है वहाँ पे जो इथेनॉल है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन हो सकता है। तो ए जो है वो थर्ड के साथ चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनेस्कस परप्यूरियंस। जो मोनेस्कस परप्यूरियंस है वो क्या बनाता है? स्टेटिन बनाता है। और स्टेटिन से क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है वो चीज़ होती है। तो आंसर हमारा बी जो है वो फोर्थ के साथ चला जाएगा। पेज नंबर 183 पे ये दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम आपका साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। तो यहाँ पर ये जो स्विस चीज़ है उसकी राइपनिंग में हेल्प करता है। तो ए हमारा थर्ड के साथ चला जाना चाहिए, ऐसे दो ऑप्शन है। बी हमारा फोर्थ के साथ चला जाना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है। सी हमारा फर्स्ट के साथ, डी हमारा सेकंड के साथ। तो हमारा आंसर जो बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस हो गया आपका, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा आपका जो यहाँ पर ये जो है वो 83 पे दिया हुआ, आप अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनेस्कस परप्यूरियंस की और ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम की, तो यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टेटिन वाला पेज नंबर 183 में लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। सेम पैराग्राफ में आप दोनों देख सकते हो, यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी की। तो वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 181 पे लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है। चलिए भाई, नेक्स्ट चलते हैं। नीट 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है, द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पोजेस, यानी यहाँ पर जो गट्स होती हैं काउ एंड बफेलो की, वहाँ पे क्या होता है? मिथेनोजन, साइनोबैक्टीरिया, फ्यूकस स्पीसीज या फिर क्लोरा स्पीसीज। तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजन, जो कि यहाँ पर बायोगैस के अंदर हेल्प करती हैं। अब ये देखिए, ये दो जगह मेंशन किया गया है। एक तो यहीं पर इसी चैप्टर में एनसीईआरटी के पेज नंबर 185 पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया, बट यहाँ पे ह्यूमन लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो आची बैक्टीरिया है वहाँ पर मेंशन किया गया है। वहाँ पर भी आप देख सकते हो ये साफ साफ मेंशन किया गया है। तो यहाँ से ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। एनसीईआरटी में दो जगह दिया हुआ है। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2016 के फेज 1 की। अब यहाँ पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन द गिवन टेबल, यानी यहाँ पर बाकी तो सभी जो है वो सही से मैच कर रहे हैं, मतलब उसका माइक्रोब, उसका प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशन, बट उसमें से एक चीज़ ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है, वो बताना है।
पहला दिया गया स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाता है जिसमें आपका जो रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। सेकेंड है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो वो लाइपेज बनाता है जहाँ पे ऑयल स्टेन रिमूव किया जाता है। सी है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कि साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। और मोनिस्कस परप्यूरिन स्टेटिन बनाता है जो कि लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये देखिए सी और डी तो हमने अभी भी एनसीईआरटी में से दिखाए थे आपको पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ से ये तो करेक्ट है। बट जो आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है वो ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है, नॉट लाइपेज एंजाइम। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया है। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 183 पे देख सकते हो यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम लिखा हुआ है, ये ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2016 फेज 2 में। और यहाँ पर वापिस से क्या क्वेश्चन आया है, मैच द कॉलम क्वेश्चन आया है। मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 यहाँ पर दिया गया है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किससे बनता है? तो एस्परजिलस नाइजर से बनता है। तो ए हमारा चला जाएगा थर्ड के साथ में। साइक्लोस्पोरिन ए कई बार कर चुके हैं। साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनता है? ट्राइकोडर्मा से। तो यहाँ पर हमारा जो बी है वो फर्स्ट के साथ चला जाएगा। स्टेटिन किससे बनता है? मोनिस्कस परप्यूरिन। तो ये हमारा सी जो है वो फोर्थ के साथ चला जाएगा। ब्यूटाइरिक एसिड जो है वो क्लोस्ट्रीडियम से बनती है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम से ब्यूटाइरिक एसिड बनता है। तो डी हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा। फर्स्ट हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए, ऐसे हमारे पास में 3 ऑप्शन है। सेकंड हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, सेकंड हमारा फर्स्ट के साथ, ऐसे 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये भी हट गया, सी एंड डी। फिर उसके बाद सी जो है वो फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ये हमारा आ चुका है। डी थर्ड के साथ, सॉरी सेकंड के साथ। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास में अगर मैं सिट्रिक एसिड और ब्यूटाइरिक एसिड की बात करूं तो वो सेम पेज नंबर, सेम पैराग्राफ पे लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 183 आप देख सकते हो यहाँ पर इसी पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट मैं साइक्लोस्पोरिन और स्टेटिन की बात करूं तो ये पहले भी दिखाया था और वापस देख लीजिए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 183 पे मेंशन किए गए, दोनों सेम पैराग्राफ के अंदर आ जाते हैं। नीट 2017 का क्या पूछा गया है? पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, यानी जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो कहाँ पर रिमूव होते हैं? टर्शरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में या फिर स्लज ट्रीटमेंट के अंदर? तो ये जो चीज़ है वो रिमूव होती है आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर। यहाँ पर जो फिजिकल वगैरह जो चीज़ें होती है सीवेज के अंदर तो उनको रिमूव किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 184 पे ये चीज़ मेंशन किया गया कि यहाँ पे जो फिजिकल डिवाइस होती है उनको रिमूव किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली बताया गया है जो वो प्रोडक्ट बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी जो है वो आपका एसिटिक एसिड बनाता है, एंटीबायोटिक्स नहीं। मिथेनोबैक्टीरियम आपका लैक्टिक एसिड नहीं बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथेनोजेंस जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? मीथेन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट हम पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो आपका यहाँ पर एसिड, ये ऐसे आना था पेनिसिलियम नोटेटम जो एंटीबायोटिक में यूज होता है, बट ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, तो वो आपका इथेनॉल प्रोडक्शन में हेल्प होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 182 पे भी लिखा है, 183 पे लिखा है। मैं आपको पेज नंबर 183 दिखा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2018 के क्वेश्चन की। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक, तो इनमें से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए नोस्टोक, मायोको बैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस या फिर ओसिलेटेरिया। तो यहाँ पर देखिए जो आपका नोस्टोक, ओसिलेटेरिया वगैरह जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर दिए हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। बट जो आपका सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस है वो ईस्ट है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस क्या है? आपका एक ईस्ट है। ये ईस्ट 181 पे भी लिखा है, 183 पर भी लिखा है। यहाँ पर देख सकते हो 183 पहले भी दिखाया था, 183 में लिखा है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस ईस्ट। और ईस्ट जो है वो क्या होती है? आपकी किंगडम फंजाई के अंदर आती है, यूकैरियोटिक के अंदर आती है। ये चीज मेंशन किया गया है क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 में। आप देख सकते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला किंगडम फंजाई के अंदर, यहाँ पर ये यूकैरियोटिक के अंदर आती है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आप उसी चैप्टर से भी आंसर हो जाता था, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, और यहाँ से भी आप दोनों जगह से इसको आंसर कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, यानी जब मिल्क से कर्ड बनता है तो वहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। उसके अंदर क्या चीज़ इंक्रीज होती है? विटामिन B12, विटामिन ए, डी या फिर ई। तो विटामिन B12 जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 181 आप देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया, यहीं से हमारा आंसर आ जाता है।
चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2019 की। नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। यानी अगर जो प्लांट डिजीज है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट यूज हो सकता है। क्लोरेला यूज हो सकता है, एनाबेना, लैक्टोबैसिलस या फिर ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा जो है वो यूज हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 187 पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये हम कई बार कर चुके हैं, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाना चाहिए कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा है। स्टेटिन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, लाइपेज है या फिर साइक्लोस्पोरिन ए है। तो वो कौन सा है, स्टेटिन है, मोनेस्कस परप्यूरिन के द्वारा बनता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 183 पे ये साफ साफ मेंशन किया गया है। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। यानी इनमें से वो ग्रुप बताना है जिसके अंदर सभी बायो कंट्रोल एजेंट आते हैं। ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, बैसिलस थ्रांजाइनेसिस, ओसिलेटेरिया, राइजोबियम ट्राइकोडर्मा, नोस्टोक एजोस्पाइरलम, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, बेसिलस थ्रांजाइनेसिस, टोबैको मोज़ेक वायरस, एफिड। तो यहाँ पे एफिड वगैरह तो उसको कंट्रोल किया जाता है ना, तो ये तो नहीं आएगा। टोबैको मोज़ेक वायरस बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद में एजोस्पाइरलम नहीं आएगा, ओसिलेटेरिया नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो राइजोबियम होता है वो तो बायो फर्टिलाइजर के अंदर आता है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस और बेसिलस थ्रांजाइनेसिस होते हैं वो बायो कंट्रोल के अंदर आता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, बायो कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइजर अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। जो ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस वो आप देख सकते हो एनसीईआरटी के पेज नंबर 187 पे मेंशन किए गए हैं। एक ही जगह यहाँ पर आपको पैराग्राफ में दिखाई दे रहे होंगे, दोनों यहीं पे लिखे गए हैं। और जो आपका बेसिलस थ्रांजाइनेसिस है वो भी इसी पेज नंबर 187 पे थोड़ा सा ऊपर की साइड में लिखा गया है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम 8 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो हमें मैच द कॉलम क्वेश्चन बताना है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। ओके भैया बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है, मिल्क टू कर्ड कन्वर्ट करता है, तो ए हमारा फर्स्ट के साथ ही चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस से ब्रेड बनती है, अल्कोहल बनता है, तो यहाँ पे ब्रेड के साथ ये चला जाएगा। एस्परजिलस नाइजर हम कई बार कर चुके हैं, ये किससे क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है, तो यहाँ पर ये जो सी है वो सेकंड के साथ चला जाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटी हमारा एसिटिक एसिड बनाता है, तो ए फर्स्ट के साथ जाना चाहिए। इस टाइप के हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, तो यहीं से हमारा जाएगा। बी जो वो थर्ड के साथ जाना चाहिए, अब हमारे पास में एक ही ऑप्शन है। सी हमारा सेकंड के साथ जा रहा है और डी हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले लैक्टोबैसिलस देख लीजिए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 181 पे यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा एक और दिया हुआ है 181 पे, वो है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, जिससे ब्रेड बनती है, ये भी हमारा पेज नंबर 181 पे दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्परजिलस नाइजर और एसिटोबैक्टर एसिटी, तो ये 183 पे दिए हुए हैं, सेम पैराग्राफ के अंदर कई बार देख चुके हैं, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? ओके नेक्स्ट नीट 2019 में जो उड़ीसा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथेनोजन इज नॉट करेक्ट। यानी मिथेनोजन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट है दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, सेकेंड है दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, सी है दे आर फाउंड इन द ह्यूमन ऑफ कैटल, एंड डी है दे ग्रो एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन सेलुलोज रिच फूड। सबसे पहले देखिए मिथेनोजन है तो मीथेन गैस तो प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन जो वो बायोगैस का पार्ट है, ह्यूमन ऑफ द कैटल में मिलते हैं, बट यहाँ पर लिखा है दे ग्रो एरोबिकली, ये गलत है, यहाँ पर आना था एन एरोबिकली, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। वो एन एरोबिकली ग्रो करते हैं और सेलुलोज रिच फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ की यहाँ पे एरोबिकली लिख दिया गया है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 185 पे ये सभी पॉइंट मेंशन है और यहाँ पर देख सकते हो एनएरोबिकली मेंशन किया गया है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है among the following pair of microbes which pair has both the microbes that can be used as biofertilizer। यानी यहाँ पर बताना कि हमें माइक्रोब्स के पेयर दिए गए, मतलब दो दो माइक्रोब्स दिए गए हैं, बट वो माइक्रोब्स चूज कर लिए जहाँ पर बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं।
एस्परजिलस साइनोबैक्टीरिया, एस्परजिलस राइजोपस, राइजोबियम, राइजोपस या फिर साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। तो यहाँ पर देखिए जो एस्परजिलस है वो तो हमें पता है कि वो तो सिट्रिक एसिड, ये तो गलत हो गया हमारा, सिंपल निकले। अब यहाँ पर राइजोपस जो होता है वो भी बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं होता। यहाँ पर हमारा साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम जो होता है वो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 188 पर यह चीज मेंशन है। आप अच्छे से देख सकते हो, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है ए बायो कंट्रोल एजेंट, यानी कोई बायो कंट्रोल एजेंट है, टू बी ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, यानी अगर कोई बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि पार्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, तो वो कैसा होना चाहिए? स्पेसीज स्पेसिफिक एंड एक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज स्पेसिफिक एंड सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, सिम्बायोटिक। सबसे पहले तो जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो नैरो स्पेक्ट्रम तो हो सकता है, सिम्बायोटिक नहीं होगा, फ्री लिविंग यहाँ पर हो सकता है बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होगा, स्पेसिस स्पेसिफिक होना चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है बट वो सिम्बायोटिक नहीं। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 184 पे, यहाँ पर 187 पे ये साफ साफ मेंशन किया गया कि ये आपका स्पेसिस स्पेसिफिक होता है और ये इनएक्टिव रहता है ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, और ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब आप साफ साफ देख सकते हो एनसीईआरटी के पेज नंबर 187 पे जो बैक्यूलरिस उसी के नीचे ये मेंशन किया गया है। तो यहीं से ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, कंप्लीटली एनसीईआरटी में सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट हम आप आ चुके हैं नीट 2020 के अंदर। नीट 2020 में एक पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट, यानी इसमें से किसको हम एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डालेंगे ताकि उसका फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट हो पाए? प्राइमरी स्लज को, फ्लोटिंग डीब्राइस को, इफ्लेंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट को, या फिर एक्टिवेटेड स्लज को। तो यहाँ पर किसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डालेंगे फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट? तो वो है एक्टिवेटेड स्लज को। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 184 पे ये चीज़ मेंशन की गई है, आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ से ये आया हुआ क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। चलिए भाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया है। ओके भैया, मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया तो हम क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो ये ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम यहाँ पे दिया गया है, तो ये क्या बनाता है? साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनिस्कस परप्यूरिन, तो आपका क्या होता है? स्टेटिन बनाता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के अंदर आता है। एस्परजिलस नाइजर है वो आपका सिट्रिक एसिड बनाता है। तो ए हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए, 2 ऑप्शन है। 2 हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, ये भी 2 ऑप्शन है। पर थर्ड हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए और फोर्थ हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और एस्परजिलस नाइजर जो वो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ 183 पे, आप जल्दी से देख लीजिए। और जो आपका ट्राइकोडर्मा मोनिस्कस परप्यूरिन है वो भी 183 पे, वो भी आप देख चुके हो, ये भी आप देख लीजिए। चलिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। अब हम आ चुके हैं नीट 2020 फेज 2 में आए हुए क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे फेज 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज, यानी सिट्रिक एसिड के लिए कौन सा यूज होगा? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, एस्परजिलस नाइजर, लैक्टोबैसिलस या फिर सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारा एस्परजिलस नाइजर जो है वो यूज होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा था, आंसर आ जाएगा 183, कई बार दिखा चुके हो, देख चुके हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है उसको इम्यूनोसप्रेशन एजेंट की तरह यूज किया जाता है। वो किससे प्रोड्यूस होता है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, मोनिस्कस परप्यूरिन, पेनिसिलियम। तो ये ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से होता है, 183 पे दिया है, कई बार देख चुके हो, फिर देख लीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए भाई, नेक्स्ट हम चाहते चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16। फिर आया है मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम के अंदर हमारे पास जो है वो क्या है? ड्रैगन फ्लाइज, बेसिलस थ्रैंजिनेसिस, ग्लोमस और बैक्यूलो वायरस आया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन फ्लाइज। तो देखिए ड्रैगन फ्लाइज जो है वो गेट रिड ऑफ एफिड्स करता है। यहाँ पर दिया हुआ है रिस्पेक्टली करके, ऐसे दिया हुआ है 87 पे। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों ही लिख दिया कि गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो, बट एनसीईआरटी में आगे रिस्पेक्टली अलग अलग के लिए दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिलस थ्रैंजिनेसिस। तो बेसिलस थ्रैंजिनेसिस जो वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होता है, बट यहाँ पे दिया लेपिडोप्टेरेंस। जो लेपिडोप्टेरेंस है वो चैप्टर नंबर 12 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोम्यूस।
ग्लोमस क्या करता है, ये आपका जो फॉस्फोरस होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बैक्यूलोवायरस क्या आपका नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट करता है। तो फर्स्ट हमारा सेकंड के साथ, सेकंड हमारा फर्स्ट के साथ, थर्ड हमारा फोर्थ के साथ, फोर्थ हमारा थर्ड के साथ। तो इस टाइप का ऑप्शन देख लेते हैं, यानी फर्स्ट हमारा सेकंड के साथ, तो इस टाइप के दो ऑप्शन है, सेकंड हमारा फर्स्ट के साथ, अब थर्ड हमारा फोर्थ के साथ और फोर्थ हमारा थर्ड के साथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज की, तो ये देखिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 187 पे दिया हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हो। बेसिलस थ्रैंजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, 187 पे भी दिया है, बट मेनली जो लेपिडोप्टेरन्स में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये चैप्टर नंबर 12 का स्क्रीनशॉट आपके सामने दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो लेपिडोप्टेरन्स बेसिलस थ्रैंजेनेसिस के अंदर बात की गई है। ग्लोम्स जो वो 188 पे दिया गया है, आप देख सकते हो एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सेक्युलोवायरस, और बैक्यूलोवायरस कई बार देख चुके हैं, वहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन के अंदर ये यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, चारों के चारों जो है वो एनसीईआरटी से आ जाएंगे। ओके भैया, नेक्स्ट हम आ चुके हैं नीट 2021 के अंदर मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया गया है। बिल्कुल करेंगे मैच द कॉलम, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एस्परजिलस नाइजर हमारा सिट्रिक एसिड के साथ चला जाना चाहिए, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड के साथ चला जाना चाहिए, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड के साथ में, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड के साथ में चला जाना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा थर्ड के साथ में केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है, बी हमारा फर्स्ट के साथ जा रहा है, सी फोर्थ के साथ, डी सेकंड के साथ। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सारे के सारे कई बार दिखा चुके हैं, तीनों की तीनों, चारों के चारों 183 पे दिए हुए हैं। फिर से आप एक बार देख लीजिए, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भैया, नेक्स्ट हम आ चुके हैं नीट 2022 में। नीट 2022 में क्वेश्चन क्या बोला गया है, identify the microorganism which is responsible for the production of immunosuppressive molecule cyclosporin A, streptococcus cerevisiae, trichoderma polysporum, clostridium botulinum, aspergillus niger। तो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, कई बार दिखा चुके हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 183 से, आप फिर भी देख चुके हो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नीट 2023 और नीट 2023 मणिपुर, दोनों बार जो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया हुआ है। तो ओके, तो अब बात करते हैं 2024 के क्वेश्चन की। तो 2024 में एक क्वेश्चन आया जो कि है मैच द कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट 1 में दिया है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, सैक्रोमाइसिस सर्विसिस, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। तो अगर हम बात करें क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, ब्यूटारिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैक्रोमाइसिस सर्विसिस, तो यहाँ पर ये जो है वो एक ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसिस, जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन करता है, किसके अंदर हेल्प करता है, इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, तो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो है वो बनाता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो इम्यूनोसप्रेसिव की तरह, एक एजेंट की तरह जो है वो काम किया जाता है। जहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिन पेशेंट के अंदर होता है वहाँ पे उनको वो दिया जाता है। और ये ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम एक फंगस होता है। तो यहाँ पर ये क्या चला जाएगा, हमारा साइक्लोस्पोरिन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, तो यहाँ पे इससे बनाया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अंदर जो है उसकी मदद से बनता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस वाला है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज के साथ चला जाएगा। तो हमारा जा रहा है 3-1 और फिर आ रहा है 4-2। तो 3-1-4-2 वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आना चाहिए। तो 3-1 वाले ऑप्शन तो हमारे सामने जो है वो 2 है, फिर है 4-2। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 183 के अंदर जो केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है उस पैराग्राफ के अंदर ये कंप्लीटली दिए हुए, आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में जो है वो क्लोस्ट्रीडियम वाला है, सैक्रोमाइसिस वाला है, फिर नीचे की तरफ स्ट्रेप्टोकाइनेज है और लास्ट पैराग्राफ के अंदर साइक्लोस्पोरिन के बारे में बात की गई है। तो यही सब कुछ था।